हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। देखो, सेशन हो गए थे यूपीपीसीएल TG2 के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके सेशन सुबह चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो शाम को चल रहा है ये LP टेक्नीशियन या फिर यूपीपीसीएल TG2 में भी जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए जीके की प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुमको क्वेश्चन तो लग गया होगा, हमको बताने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो सेशन पसंद आया और लगता है कि हाँ सर यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। लॉ पथ करके सीरीज़ चल रही है, तो इस सीरीज़ के साथ प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें हर एक कड़ी जुड़ते चली जाएगी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजशाह ने बनाए थे, ठीक है। कुतुब मीनार है दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, चलो कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट कितने कराया? इल्तुतमिश, वो भी कहानी छोड़ो उसको, ठीक है। उसी के पास एक लौह स्तंभ है जिसको आयरन पिलर बोलते हैं, ठीक है, वो भी दिल्ली में। तो इसका निर्माण भी कितने कराया था? तो सर इसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था, इसको याद रखना, चलिए सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारी आर्य समाज की स्थापना की। ये वाला समाज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, सही है। और एक तो ब्रह्म समाज में अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने भी बहुत सारे समाजों की स्थापना की थी, ठीक है। ये क्या था कि मतलब समाज सुधारक के लिए था, मतलब कोई चीज़ क्या हो रही थी, बहुत गलत चल रहा था, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाकर क्या हो गया, एक नया समाज बनाया गया था, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था, ठीक है। इबादत खाना मतलब प्रेयर करने वाले, ठीक है। तो इबादत खाना बनाया था किसके द्वारा? अकबर। और हम लोग जानते हैं कि ये जो अकबर है ये मुग़ल साम्राज्य में से एक प्रतापी राजा था, ठीक है। अकबर का बेटा जहांगीर, ठीक है, मुग़ल आजम फिल्म देखे होंगे, ठीक है। वैसे ठहर के देखते हैं कि नहीं ये नहीं पता था, ठीक है, मगर ये अकबर था, सही है। और मुग़ल काल मतलब मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने? सबको पता है, बाबर ने की थी, ठीक है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, सही है ना। और अकबर के ये पुत्र हुए थे जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी कौन? रजिया बेगम, ठीक है। रजिया बेगम या रजिया सुल्तान बोलते हैं, ठीक है। रजिया सुल्तान बनी थी। हुआ क्या था, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के बाद फिर कौन आती है? तब भारत की पहली महिला शासिका आती है जिसका नाम रजिया सुल्तान होता है, ठीक है। और ये भी दिल्ली सल्तनत पे राज करती हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? रजिया बेगम सही हो जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखना, सही है ना। चलो अगला देखते हैं। टीपू सुल्तान का शासक कहा जाता है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान को हम लोग मैसूर का शासक कहते हैं, ठीक है। और जो मैसूर का युद्ध हुआ था वो भी टीपू सुल्तान के द्वारा ही लड़ा गया था, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो टीपू सुल्तान इसका मैसूर का युद्ध भी लड़े थे। तो टीपू सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, ठीक है। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आता है? मोहम्मद गजनवी आता है, ठीक है। जितने 17 बार आक्रमण वाली कहानी जो होती है इन्हीं दो के कारण भी चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? प्रथम भारतीय साम्राज्य यानी भारत की तरह साम्राज्य जो स्थापित किया था, या भारत के लोगों के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है। भारत के लिए एक तरीके से तो भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये सब मौर्य वंश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो देखो कनिष्क है, ठीक है, कनिष्क नहीं क्या होती, ये तुम्हारी तक संवत की स्टार्ट किया था, ठीक है। तक संवत कनिष्क ने किया था, जो कि
ठीक है, और ईसा पूर्व में चलता है कनिष्क के द्वारा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। आजकल देख रहे होंगे कि मतलब अमृतसर में क्या वो बवाल चल रहा है ना, वो सिख बोल देता है कि ये इंडिया नहीं पंजाब है, ठीक है। तो हालांकि इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, मगर कभी कभी तकलीफ भी होता है, ठीक है, कि मतलब अपने आप को इंडिया से बड़ा मान लेना, ठीक है ना, सही है। और इंडिया ही एक ऐसा देश है जो अपने देश को, अपने कंट्री को माता मानता है, भारत माता, ठीक है। और वहाँ पे ऐसी चीज़ होती है कि भारत नहीं पंजाब है, ठीक है, तो वो थोड़ा वो लगता है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। और जानते हो इससे क्या होगा? अमृतसर के उस पर क्या बोलते हैं, रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है ना, सोशल मीडिया ऐसी है कि जो वर्ल्ड वाइड फैल रही है, ठीक है। फट से किस देश के कोने में पहुँच जाएगा पता नहीं, सही है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। चलो आगे देखते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर का किसने नष्ट किया? विख्यात जो सोमनाथ मंदिर था, जहाँ पे आक्रमण किया गया था 1024 में, ठीक है। तो और ऐसा कहा जाता है जब वहाँ से लूट के जब सब जाने लगे, तब लुटेरे, तो गधे से मतलब गधे की मौत हो जाती थी, गधे पे या घोड़े पे लाद के ले जाते थे, तो उसकी मौत हो जाती, इतना लाद देते थे उस पर कि उसकी मौत हो जाती थी। और जिस रास्ते से कोई गुजरता था, वो गांव मोहल्ला टोला वो क्या हो जाता था, अमीर हो जाता था, ठीक है। क्योंकि जो गिर जाता था उसको सब उठाते नहीं थे, ठीक है, वो सब क्या होते थे, जस्ट पीनॉट फॉर हिम होते थे, इसलिए, ठीक है। तो किसने नष्ट कराया था? तब सुल्तान महमूद ने कराया था, ठीक है। सुल्तान महमूद ने इसको नष्ट कराया था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? पहला आक्रमणकारी था, ये पता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? सर हमारा ये था, ये क्या बोलते हैं यार इसको, कुतुब मीनार निर्माण कराने वाला, नींव डालने वाला, निर्माण नहीं नींव डालने वाला, मोहम्मद गौरी। तो पता ही तराइन का युद्ध, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, सही है। चलो अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ठीक है, कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो, ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, खजुराहो जा रहा, ठीक है, एलिफेंटा के जो अजंता गुफा है, ठीक है, ये सबसे पुराना स्मारक यहाँ पे है, ठीक है, अजंता गुफा याद रखना। और कौन सी गुफा है, कहाँ पर है? देखिए जैसे कोणार्क मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, रामेश्वर मंदिर, ये सब मंदिर याद कर लेना किस जगह पे, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि स्टैटिक जीके इसलिए है कि अगर एक बार थोड़ा मेहनत लगेगा, मगर याद कर लिए ना तो बहुत सारे एग्जामों के लिए हो जाता है। और करंट अफेयर ऐसा क्या है कि मेहनत करके पढ़ो, फिर 6 महीने बाद वो पुराना हो गया, ठीक है, और आएगा भी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। तुम 6 महीने साल भर का पढ़े और 1.5 साल पुराना पूछ ले रहा है। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, करंट कम पूछ रहे हैं, पुराना ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? तो सिंधु घाटी लोग जो पूजा करते थे वो पशुपतिनाथ मंदिर की करते थे, ठीक है। किसका? पशुपतिनाथ कहा जाता है, उसकी पूजा करते थे, ठीक है, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता सिंध नदी पे बनी थी, इसलिए सिंधु घाटी नाम दे दिए। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? सही है, सर शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है, याद रखना। ये जो जीटी रोड निर्माण का श्रेय किसको जाता है? सर शेरशाह सूरी को जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। ताजमहल ताजा तो है ही, अष्ट वाला पूछा है क्या? अच्छा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ठीक है, तो शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा बाजीराव था, यानी वो किसकी बात हुआ था? पेशवा बाजीराव मतलब मुख्यमंत्री था, ठीक है। तो शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा कहा जाता था वो मुख्यमंत्री को कहा जाता था। किसको? मुख्यमंत्री को कहा जाता था, ठीक है, याद रखना, मुख्यमंत्री, ठीक है। और अष्टधाई का निर्माण भी था शिवाजी ने ही कराया था। अगला देखो, भारत की प्रथम पूर्ण रंगीन फिल्म कौन सी थी? याद रखना, ठीक है। आला माला तो क्या थी? मुख्य फिल्म थी, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र बोलती थी मगर क्या थी? वो थी सबसे सादी थी। मगर जो रंगीन फिल्म की बात हुई तो सबसे पहले कौन सी आई थी? झांसी की रानी। और आला माला सबसे पहली फिल्म थी, भले ही मुख्य थी मगर सबसे पहली फिल्म वही थी, ठीक है, याद रखना। और उसकी अभिनेत्री के बारे में और इसके फिल्म के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखना, झांसी की रानी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो
1815 में हुआ था। देखो सन क्या होती है ना, याद करने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। याद होगा तो मार दोगे, नहीं तो फिर गलत मार के ही आओगे, ज़्यादा उंगली करोगे तो सन होने वाली चीज़ में उंगली नहीं करनी चाहिए। चलो, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को जो होता है यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे देश का चर्चित नाम क्या है या फिर दूसरा नाम क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे रेलियों का शहर दिल्ली को कहा जाता है ना, वैसे तीर्थों का शहर जैसे बोला जाता है, मंदिरों का शहर बनारस को बोला जाता है, इसी तरीके से सारा, ठीक है। नवाबों की नगरी लखनऊ ऐसे बोला जाता है ना, लीची नगर देहरादून, ये सब जो करके पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और कौन सी राज्य किस नदी पे बसी है? जैसे पूछेगा हैदराबाद सर जी मूसी नदी पे बसी हुई है, ठीक है। लखनऊ तो यमुना नदी पे बैठी हुई है, ठीक है। आगरा तो यमुना नदी पे, दिल्ली यमुना नदी पे। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस तरीके से, ठीक है। किससे? जैसे सूरत ताप्ती नदी पे, तो ये सब बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं पता है? उसको बोला जाता है, हम लोग विविध बोलते हैं, लुसेंट में विविध होती है, तो विविध जरूर पढ़ लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था 1871 में पूरा हुआ। कब हुआ? 1871 में, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाँ, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1707 में पारित हुआ था, ठीक है। इसको याद रखना, 1707 में पारित हुआ था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जब हुई थी हमारी 1917 में हुई थी, ठीक है। और 2 साल बाद 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला कांड हो गया था, ठीक है। तो याद रखना, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी, ठीक है। आई होप तुमको लग रहा होगा, देखो भले ही हम करा रहे हैं मगर तुमको लग रहा होगा कि सर सही बोल रहे हैं, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और सेट भी लगाते हैं तो 3-4 जरूर आ जाता है इसमें से, ठीक है। क्योंकि ये सब प्रचलित क्वेश्चन है, प्रचलित क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतलब भले ही जैसे यूपीपीएससी टीचर का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, तुमको कंप्यूटर सिलेबस पढ़ने से फुर्सत नहीं है, टेक्निकल 150 नंबर आएगा पढ़ने से फुर्सत नहीं है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो और जान मार रहा है, ठीक है, उससे फुर्सत नहीं है। तो मान लो जीके को ये सोच रहे कि चलो जो आएगा मारेगा नहीं, छोड़ देंगे, तो कम से कम इन क्वेश्चन को तो देख के जाओ, ठीक है। और गारंटी इससे भी क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो बाबू लॉ पद सीरीज को जरूर देखो, ठीक है। और सेशन पे पहली बार आए तो लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी